इसीलिए उसूल फ़िक़्ह में एक जो समझ लें सोर्सेज़ ऑफ शरिया में एक जो सोर्स है वो उर्फ़ है, कस्टम, ठीक है ना। सोर्सेज़ ऑफ शरिया आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब भी कोई स्कॉलर कोई फतवा देता है या स्कॉलर कोई बात करता है ना, तो वो सोर्सेज़ ऑफ शरिया को देखता है। पहली क्या है? कुरान, हदीस एंड सुन्ना, एक ही बात है। फिर सहाबा, आसार सहाबा, सहाबा के ओपिनियंस, ठीक है ना। इब्ने अब्बास का ओपिनियन बहुत मैटर करता है। कोई सहाबा बहुत टॉप के ओपिनियनिस्ट हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद का ओपिनियन बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। अबू हुरैरा वगैरह ये फ़की सहाबा थे। उसके बाद इजमा, कंसेंसस ऑफ उम्मा, ओके। उसके बाद क़ियास, क़ियास क्या होता है? एनालॉजी, किसी चीज़ की एनालॉजी करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सिगरेट में टोबैको है, टोबैको की एनालॉजी करें, वही उसी के साथ जो चीज़ हराम है, तो यस इसके मुताबिक, क़ियास के मुताबिक सिगरेट भी हराम है। इज्तिहाद, इज्तिहाद टोटली न्यू चीज़ के बारे में होता है जिसकी कोई एनालॉजी भी आपके पास ना हो। मिसाल के तौर पे MBBS के स्टूडेंट जो है वो ये चीर के ज़ाहिर है देखते हैं, ऑर्गन्स देखते हैं, या ऑर्गन डोनेशन, उसका तो कोई एनालॉजी भी नहीं मिल रही तारीख़ इस्लाम में या किसी फ़िक़्ह में, तो ये एक टोटली न्यू चीज़ है, तो उस पर फिर इज्तिहाद होता है। इसी तरह ब्रॉयलर चिकन जो है उसको किस तरह से, जो फार्मी चिकन होता है उसको ज़िबा करते हैं, तो एक एक को ज़िबा करें तो बहुत मुश्किल है, फिर वो मशीन लगी होती है वो ज़िबा करती, तो वो क्या है? इज्तिहाद हुआ कि बटन दबाएं, बटन दबाते हुए बस अल्लाह अकबर कहें, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, तो काफ़ी है, वो सब के लिए काफ़ी है, एक एक को करनी। ये इज्तिहाद से चीज़ें प्रूव हो गई। इज्तिहाद इज़ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ शरिया। और लास्ट है उर्फ़, कस्टम। उर्फ़ को भी देखा जाता है, ठीक है ना। उर्फ़ ये है कि आपके सोसाइटी में क्या चीज़ें राइज हैं। मिसाल के तौर पे हमारी सोसाइटी में, एक मिसाल आपको उर्फ़ की देता हूँ ताकि अच्छा आपका नॉलेज भी बढ़ जाए सोर्सेज ऑफ शरिया के बारे में, ये यंगस्टर्स को पता होना चाहिए कि हमारे सोसाइटी में फ़र्नीचर जब हम लेने जाते हैं ना, हदीस के मुताबिक पैसे तब तक ना दो जब तक माल हाथ में ना आ जाए। क्लियर है ना ये हदीस, इट्स क्लियर। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये होता है कि थोड़ा बहुत एडवांस पकड़ाना पड़ता है, तो उर्फ़ के मुताबिक ठीक है ना। वो स्कॉलर ने कहा है कि चूँकि आपका उर्फ़ है तो ठीक है, ये उर्फ़ प्रेसिडेंस ले जाएगा यहाँ पे, तो ये इसीलिए हम थोड़ा एडवांस पकड़ा देते हैं, बेशक हमें बाद में चीज़ मिल जाए तो इट्स ओके, जायज़ है। उर्फ़ को देखना पड़ता है। आपके उर्फ़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊँ, हमारे उर्फ़ में जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो यस, इस्लाम में एक सेपरेट अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वी हैव टू सी दी उर्फ़। हमारी जो ज़ाहिर है जॉइंट फैमिली की वजह से, हमारे आबा अजदाद ने जॉइंट फैमिली देखा है शुरू से, उनके लिए इट विल बी टू मच कि एक बंदा बिल्कुल अलग हो जाए, ठीक है ना। ये उर्फ़ के ख़िलाफ़ है, तो ऑब्वियसली उर्फ़ भी तो प्रेसिडेंस लेगा ना। तो बहुत से लोग शरीयत पकड़ लेते हैं लेकिन वो ये नहीं देखते उर्फ़ क्या है। अब जूते में नमाज़ पढ़ी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे उर्फ़ ये है कि आपको पता है जो अंकल्स हैं मसाजिद के, तो वो तो आपकी ठुकाई लगा देंगे अगर कोई बंदा जूते में नमाज़ पढ़ रहा है। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें, कस्टम्स देखने पड़ते हैं अपने, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको सोर्सेज ऑफ शरिया बताया है कि डू नॉट गेट डिसीव फ्रॉम समवन। बहुत से आजकल सो कॉल्ड स्कॉलर्स आपको मिलेंगे जो इन सोर्सेज के मुताबिक नहीं चल रहे, जो अपना इज्तिहाद करके आपको चीज़ें बता रहे हैं ना। उन्होंने कुरान उन्होंने लिया है सिर्फ, लेकिन कुरान के बाद वो डायरेक्ट इज्तिहाद पे आ गए। कितना बड़ा जंप है। उन्होंने सहाबा के अक़वाल छोड़ दिए, हदीस को वैसे ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये तो बाद में जमा हुई है, ठीक है ना, इसको तो हम मानते ही नहीं। सहाबा के अक़वाल भी उन्होंने कहा ठीक है, बाउंडिंग नहीं है हम पे कोई। कंसेंसस छोड़ दिया, उम्मत का कंसेंसस। आप सोचें, उम्मत का इजमा है कि नहीं इमाम मेहदी ने आना। उम्मत का इजमा है हज़रत ईसा की सेकंड कमिंग, उम्मत का इजमा है दज्जाल। लेकिन आप देख लें, हमज़ा अली अब्बासी ने रिसेंटली पोस्ट लगाई, तो खैर गामदी साहब जो है वो डिफ़र करते हैं, कंसेंसस से हट गए, ठीक है ना। जावेद अहमद गामदी साहब का मैंने नाम लिया, एक दो और इस तरह ज़ाहिर है कुछ ऐसे हमारे हैं स्कॉलर्स जो कि हट गए, इजमा से हट गए। दैट इज़ नॉट गुड। इजमा को पकड़े रखेंगे तो गुमराही से बच जाएंगे। ये है असल में, बहुत से यंगस्टर सवाल पूछते हैं ना कि फ़िरका वारियत से कैसे बचा जाए। लुक एट द कंसेंसस ऑफ द उलमा, और उलमा से मुराद एक फ़िक्र का आलिम नहीं है। कंसेंसस ऑफ हनीफी उलमा इज़ नॉट कंसेंसस। कंसेंसस ऑफ हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, दैट इज़ कंसेंसस, ठीक है, ये बात याद रखें। तो पर्दे पे कंसेंसस है,
किसी ने आज तक नहीं कहा पर्दा नहीं करना चाहिए इस तरह इन मामलात पे, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस पे कंसेंसस। जब आप कंसेंसस को छोड़ देंगे, अपना डायरेक्ट ओपिनियन देंगे, वो फिर रिस्की है, वो बाउंडिंग नहीं है बिल्कुल भी। हज़रत आयशा की एज पे कंसेंसस है उलमा का, जो भी गोरे हमें कह लें, इस्लामोफोब्स कह लें, लेकिन वो कंसेंसस है, ठीक है, हज़रत आयशा की एज पे कि वो इतनी थी। तो खैर ये आउट ऑफ द ब्लू वे जाके मैंने आपको इस तरह की चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए। तो दोबारा मैं रिपीट कराता हूँ और याद रखें, इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर लें, मकासद शरिया। जब भी आपको कोई पूछे ना इस्लाम में एक चीज़ हराम क्यों है, ये क्यों हराम है, वो क्यों हराम है, तो रिमेंबर के शरीयत के कुछ मकासद हैं। उन मकासद में से एक मकसद है कि लाइफ की हिफाजत करना, एक मकसद है पब्लिक वेलफेयर की हिफाजत करना, एक मकसद है इंसान के माइंड की हिफाजत करना, यानी वो इनसेन ना हो जाए, सेन माइंड रहे उसका। एक मकसद ये है कि लीनिएज और फैमिली की हिफाजत करना, ठीक है। ये शरीयत के कुछ मकासद हैं। जो भी चीज़ इन चीज़ों को हार्म करेगी वो इस्लाम हराम कह देगा। ये मकासद शरिया होता है, ठीक है। जैसे अल्कोहल आपके माइंड के लिए हार्मफुल है, बॉडी के लिए हार्मफुल है, सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, फैमिली लीनेज के लिए हार्मफुल है। जिना हर चीज़ के लिए हार्मफुल है और वेस्ट जिना को आम कर रहा है। तो आज वो देख लें वहाँ पे क्या नताइज आ रहे हैं। तो दो चीज़ें अगर आप थामे रखेंगे ना, आप फ़िरका वारियत में नहीं पड़ेंगे। एक, यू शुड नो द सोर्सेज ऑफ शरिया, कुरान, हदीस। हदीस और सुन्ना एक ही चीज़ है। सहाबा के ओपिनियंस, ठीक है, वो भी देखे जाएंगे। उसके बाद आ जाएँ तो कंसेंसस ऑफ द उम्मा, इजमा, सहाबा का भी इजमा, ठीक है ना। इसके बाद जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद कुछ चीज़ों से डिसएग्री करते थे, लेकिन ये कि डिफ़र करते थे, लेकिन वो इजमा नहीं है। सहाबा का इजमा ये नहीं है। जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद, आपको पता है ना कि वो मुअव्विज़तैन, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास को कुरान का पार्ट नहीं मानते। और भी दो चार ऐसी चीज़ें हैं नमाज के तरीके के हवाले से। अब्दुल्ला बिन मसूद रुकू, मेरा ख्याल थोड़ा सा इस तरह, शायद मुझे अभी भूल रहा, खैर रुकू के बारे में डिसएग्रीमेंट है उनका, और गालिबन सलाम के बारे में जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ये कि उनका डिसएग्रीमेंट है। लेकिन ये कि अब्दुल्ला बिन मसूद का ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है, ठीक है ना। हमारे लिए बाइंडिंग है इजमा ऑफ द सहाबा। तो इजमा इज़ अ सोर्स ऑफ शरिया। उसके बाद क़ियास इज़ अ सोर्स ऑफ शरिया, इज्तिहाद इज़ अ सोर्स ऑफ शरिया, एंड उर्फ इज़ अ सोर्स ऑफ शरिया। अब इन सब में अकल कहीं नहीं है। तो जो ये कहता है ना कि आई बिलीव या अकॉर्डिंग टू माई अकल, तो वो उसको कैंसिल कर दें आप वैसे, ठीक है ना। अकल का मोहताज शरिया नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कॉल याद रखें, उन्होंने कहा कि अगर शरिया अकल की मोहताज होती तो मसा जो है वो नीचे किया जाता जुराबें, ठीक। मसा आपको पता है ना, मसा जब जुराबें पहनते तो ऊपर करते, नीचे नहीं करते। वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग मसा। तो ये सोर्सेज ऑफ शरिया है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस ले लें, आप बच जाएंगे, गुमराही से बच जाएंगे। हर चीज़ में इजमा देखा करें क्या है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया मकासिद शरिया।